हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन माय चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु, जहां हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका थर्ड लेक्चर है आज, जहां हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। गुड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब क्या, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। इसमें आते ही आते हैं क्वेश्चंस, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चंस में आ सकते हैं। आपको तैयार रहना पड़ेगा। भाई गुड्स कितने टाइप के होते हैं, गुड्स है क्या, जो आपके आसपास है वो सब गुड्स है। कपड़े पहने गुड्स है, ये बोर्ड बुक्स है, हर चीज़ गुड्स है। हो सकता है मटेरियल फॉर्म में हो सकता है नॉन मटेरियल फॉर्म में हो। तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग गुड्स को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। राइट, तैयार है ना आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स को पढ़ने की। लेक्चर नंबर 3, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे गुड्स को कितनी कैटेगरी में बांटा गया। इकोनॉमिक्स में गुड्स को 2 बेसिक कैटेगरी में बांटा गया, 2 बेसिक कैटेगरी बनाया गया है। पहले कैटेगरी में रखा गया है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, 2 टाइप के, फाइनल एंड इंटरमीडिएट। जबकि दूसरी कैटेगरी में रखा गया है कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बेसिकली अलग अलग इकोनॉमिक्स ने, अलग अलग बुक में, अलग अलग राइटर ने अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाई किया है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो यही है। ठीक है ना, जहां पर आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ना है, अदर हैंड कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ना है। आप इनके बारे में पढ़ना है डिटेल से, बिल्कुल इजी वे में, बहुत इजी वे में समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। भूलना नहीं है, भूलना बिल्कुल नहीं है। सांस लीजिए, पानी वानी पीना है पी लीजिए और एक बार में सब पढ़ जाइए। देखिए छोटे वीडियो होते हैं मेरे, अब मैं 40 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो नहीं बनाता था कि बोर हो जाए, नहीं, छोटे छोटे वीडियो है। हर एक सिंगल टॉपिक के ऊपर एक वीडियो होगा ताकि आपको पढ़ने में मजा आए, दिमाग में घुस जाए। पहला है आपका फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। दैट इज द गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर फाइनल सेटिस्फेक्शन इज नोन एज फाइनल गुड्स। एवरीथिंग, हम जो कपड़े पहने फाइनल गुड्स है, हम जो खाना खाते फाइनल गुड्स है, हम जो बुक पढ़ते हैं, हम जो नोटबुक का यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास टेबल बेंच है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास तो फाइनल गुड्स है, क्योंकि कंज्यूमर यूज़ कर रहा है। उसको दोबारा प्रोडक्शन लाइन में वापस नहीं जाना है। मतलब दोज गुड्स विच आर नॉट फॉर रिसेल, जो रिसेल के लिए नहीं है, जिसको कंजप्शन के लिए यूज किया जाता है, दीज आर फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल द गुड्स विच क्रॉसेज द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी टू यूज बाय देयर यूजर्स। मतलब दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर इज नोन एज फाइनल गुड्स। वो सारे फाइनल गुड्स होते हैं। और दूसरी बात यह है, दीज आर आउट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब प्रोडक्शन फाइनल हो गया है, इसकी वैल्यू 100% ऐड हो चुकी होती है, ये दोबारा प्रोडक्शन लाइन में वापस नहीं जाएगा। दैट मीन्स दीज आर फाइनल गुड्स। ओके, समझ में आ गया। दैट मीन्स इसका यूज कंज्यूमर करता है। इसका यूज कौन करता है? कंज्यूमर। प्रोड्यूसर भी करता है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए भी बहुत सारी गुड्स की जरूरत है, मशीनरी वगैरह, वो ही प्रोडक्ट। एंड इसका मतलब होता है कंज्यूमर गुड्स को हम फाइनल गुड्स को प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। दैट मीन्स फाइनल गुड्स आर क्लासिफाइड एज फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहता है दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर्स। वो गुड्स जो कंज्यूमर के थ्रू यूज करने के लिए तैयार होता है और कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करता है, दोज आर फाइनल कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल मिल्क, ठीक है ना, ईटेबल प्रोडक्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स में बात करते हैं, ब्रेड की बात करें, स्टेशनरी हो गया, पेन हो गया, ये सब कुछ वो गुड्स है जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, इसलिए इसको कंज्यूमर फाइनल गुड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे यहां पर किसकी, दूसरा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में क्या होता है? दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर इन प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या होता है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में केवल रॉ मटेरियल ही यूज नहीं होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, जिसको हम फाइनल गुड्स की कैटेगरी में कहते हैं, क्योंकि वो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन के लिए, दोबारा वो प्रोडक्शन लाइन में नहीं जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी हो गया, टूल्स हो गया, फर्नीचर हो गया, दिस वन एक्सेट्रा, दिस आर नोन एज आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। ओके, नाउ
इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स समझ में आ गया, क्लियर है कि दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द फाइनल यूजर्स, फाइनल यूजर प्रोड्यूसर भी हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है, लेकिन अब बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स का इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच का, मतलब दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स, मतलब दीज गुड्स आर टू कन्वर्टेड इनटू फाइनल गुड्स, इनको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाना है, इनको कन्वर्ट किया जाना है। फॉर एग्जांपल शुगर केन, शुगर केन का यूज शुगर प्रोड्यूस करने के लिए किया ना, शुगर केन को कन्वर्ट किया जाएगा, तो जिसको कन्वर्ट किया जाता है वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है। यूं कहे इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव एट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन, जो अभी भी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन में है, क्रॉस नहीं कर पाया है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। सेकंड, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, इसकी वैल्यू अभी भी ऐड करना बाकी रह गया, ये पूरी तरीके से 100% यूज करने के लिए तैयार नहीं है। विच आर एट नॉट रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर्स, फाइनल यूजर उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। इसके अलावा हम बात करते हैं कि दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय एज रॉ मटेरियल, इसको रॉ मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है, और परचेज बाय फर्म फॉर रीसेल, इसको रीसेल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिठाई वाला शुगर खरीद के लेके आता है, मिठाई वाला खोया खरीद के लेके आता है, दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि इन गुड्स का यूज़ करते हुए, जैसे शुगर केन का यूज़ किया जाता है शुगर प्रोड्यूस करने के लिए, शुगर का यूज़ किया जाता है स्वीट प्रोड्यूस करने के लिए, पेपर का यूज़ किया जाता है नोटबुक बनाने के लिए। सो दीज और शुगर केन, शुगर एंड पेपर्स आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। दैट्स क्लियर। डाउट होता है, कमेंट बॉक्स है ना आपके पास, कमेंट बॉक्स में तुरंत अपने डाउट को लिख दीजिए कि सर मुझे ये डाउट है, एक्सप्लेन कर दीजिए, कर दूंगा ना नेक्स्ट वीडियो में, परेशान नहीं होना है, बस अपने हर एक डाउट को पूछते रहना है। अब क्वेश्चन बनता है डिफरेंस का। अगर आपको मीनिंग पता है, अगर आपको दोनों के बारे में पता चल गया तो डिफ्रेंशिएट करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मीनिंग से ही डिफरेंस निकल के आता है। तब भी मैं आपको बता दूं डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स के बारे में। सबसे पहले डिफरेंस बात करते हैं मीनिंग की। बता दिया था कि दे आर दोज गुड्स विच आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, आइदर वैल्यू नीड टू बी एडेड। ये वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन लाइन में होते हैं, वैल्यू ऐड करना अभी रह गया है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आउट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है और इसमें फुल्ली इसकी वैल्यू ऐड हो चुकी है, मतलब अब डायरेक्टली कंजप्शन के लिए तैयार है। सेकेंड डिफरेंस, दिस पर्पज ऑफ यूजेस, दीज गुड्स मे बी रिसोल्ड बाय द फर्म्स और मेक प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब होता है कि प्रोड्यूसर इसको रीसेल करेगा और प्रॉफिट अर्न करेगा, जबकि दीज गुड्स आर नॉट रिसोल्ड बाय द फर्म एंड मेक प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इसका यूज रीसेल करने के लिए नहीं होता है, प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। सेकेंड वर्ड कंजप्शन, दीज गुड्स आर यूज बाय द प्रोड्यूसर, दैट मीन्स नॉट यूज द फाइनल, ये फाइनल यूजर यूज नहीं करता, इसको प्रोड्यूसर यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, जबकि फाइनल गुड्स का यूज जो है फाइनल यूजर करते हैं, यानी कि कंज्यूमर करते हैं। नेक्स्ट वन, वैल्यू एडिशन, वैल्यू इज टू बी एडेड, इसकी वैल्यू अभी ऐड करना रह गया है, जबकि वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड, इसकी वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फुल्ली ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में सबसे पहला है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर आल्सो नोन एज कंजप्शन गुड्स। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द कंजप्शन गुड्स? सिंपल है, फाइनल गुड्स से ही उसकी वैल्यू मतलब आ जाता है, बिकॉज ऑल द कंजप्शन गुड्स आर फाइनल गुड्स। कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय और कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, मीन्स दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली satisfies the need of the consumer is known as consumption goods. These goods which are directly used by the satisfaction of human wants and are not used in the production process is known as consumer goods. For example, ice cream and milk, clothes, these all are consumer goods because ये consumer के नीड्स को पूरा करता है, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन को पूरा करता है। अब बात ही करते हैं कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर जो गुड्स यूज़ करता है ना वो कई कैटेगरी में है। टाइम के अकॉर्डिंग उसको बेसिकली 4 कैटेगरी बांटा था। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कौन कौन से 4 टाइप? सबसे पहला ड्यूरेबल गुड्स, जो लंबे समय तक कंज्यूमर यूज़ करता है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो थोड़े ज़्यादा समय तक यूज़ करता है लेकिन एक बार में ख़त्म भी नहीं होता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जिसको एक बार कंज्यूम किया जाता है फिर वो गुड्स खत्म। फिर होता है नॉन मटेरियल गुड्स, ये वो गुड्स होते हैं जो नॉन मटेरियल होते हैं, लाइक सर्विसेज। ओके, अब इनके बारे में एग्जाम्पल के साथ बता, क्योंकि कभी कभी इसके बारे में होता है व्हाट डू मीन बाय ड्यूरेबल गुड्स, व्हाट डू मीन बाय सेमी ड्यूरेबल गुड्स आ सकता है, तो आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा। फर्स्ट वन,
ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर सेवरल ईयर्स, दैट मीन्स मोर देन 1 ईयर। ये गुड्स दोज गुड्स होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जिसको कंज्यूमर लगातार लंबे समय तक उसका यूज करता रहता है। दैट मीन्स दे गेन द satisfaction from the consumer for a long period of time. That means ये वो गुड्स होते हैं जहां पर कंज्यूमर उस गुड्स को यूज करते हैं, लगातार उसकी यूटिलिटी लेता रहता है। फॉर एग्जांपल आपने टीवी खरीद लिया, लग गया, सालों साल चलता रह गया। कहीं तो बाप दादा जमा की टीवी पड़ी है, लोग यूज करते रहे, खराब नहीं होता है लगातार। रेडी हो गया, कार हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ऑल द थिंग्स जिसको हम एसेट्स बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं वो सारे चीज़ ऐसे ही है। मोबाइल है 1 साल खरीद लो, 4, 5 साल, 10 साल तक चलता रहेगा बड़ी तरीके से। तो दीज गुड्स आर ड्यूरेबल गुड्स, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, कई साल तक इसका यूज़ कर सकते हैं। बट दोज गुड्स विच लाइफ टाइम इज लेस देन ड्यूरेबल गुड्स, जिनका लाइफ टाइम ड्यूरेबल गुड्स से कम होता है, लेकिन वो एक बार में ख़त्म नहीं होता है, थोड़े टाइम तक तो चलता ही है। ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा चल जाए, हो सकता है जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन ड्यूरेबल गुड्स की तरह उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। सो दिस इज नोन एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स ऐसी चीज़ है, हो सकता है आज पहना खराब हो जाए, कल फट जाए, बेकार हो जाए, और लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपने सही संभाल के रखा, ट्रंक के अंदर बना के रखा, पैक बढ़िया करके रखा, तो 4-5 साल तक भी चल जाए। क्रॉकरी रखा हुआ है, हाथ से गिर गया, टूट गया, पॉसिबल है। तो दीज गुड्स आर सेमी ड्यूरेबल, क्योंकि इसका यूज़ कुछ टाइम तक किया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक इसका नहीं चल सकता है। नेक्स्ट वन, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज सिंगल टाइम के यूज़ करते हैं। इसकी यूटिलिटी एक ही बार में पूरी हो जाती है, फिर वो दोबारा रीयूज़ के लिए नहीं बचता, मतलब ये रीयूज़ आइटम नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑल द ईटेबल आइटम्स, ब्रेड हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, स्वीट्स हो गया, ये सब आपका कौन सा है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, क्योंकि एक बार मिठाई खा लिया, मिठाई बचेगा थोड़ी ना, दोबारा थोड़ा खा पाओगे, मिल्क पी लिया, खत्म हो गया। तो दीज आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फोर्थ वन इज नॉन मटेरियल गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं, वो आइटम्स होते हैं विच सेटिस्फाई ह्यूमन बॉडीज, बट दे कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, बट द कंज्यूमर कैन इंजॉय द बेनिफिट ऑफ दिस गुड्स। हमें कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, क्या करेंगे? बस में सवार होंगे, पहुंच गए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमने एक मूवी देख लिया, एंटरटेनमेंट हो गए, हमारे बीमार हो गया, डॉक्टर के पास दवा दिया, डॉक्टर की सर्विस का यूज़ किया, हो गया। दीज आर नोन एज सर्विसेज, मतलब यूटिलिटी होती है, हम इसका यूज़ करते हैं और इसके मतलब पेमेंट भी करते हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है बाबा। ठीक है, तो दीज आर नोन एज ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग मूवी, getting treatment from doctor, getting advice from the lawyer, these services are known as non-material goods. Okay, next one, that is capital goods. कैपिटल आइटम जानते ही होंगे, बेसिकली कैपिटल गुड्स एसेट से डायरेक्टली रिलेटेड है। ये वो गुड्स होता है जो कंपनी के जो प्रोड्यूसर के लिए काम आता है, प्रोड्यूसर यूज़ करता है, और प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इसको एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टाइम तक ये चलता रहता है। एक तरीके ड्यूरेबल गुड्स भी इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल फिक्स एसेट, जितने भी फिक्स एसेट्स, ऑल द फिक्स एसेट्स आर नोन एज कैपिटल गुड्स। द गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड विच आर ऑफ हाई वैल्यू आर कॉल्ड, इसकी वैल्यू हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल किसकी बात करेंगे? मशीन। ठीक है, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इस पर अप्लाई होता है, और एडिशन टू बी कैपिटल स्टॉक, जो कैपिटल स्टॉक को बढ़ाता है। ठीक है ना, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, व्हीकल्स हो गया, दिस ऑल आर नोन एज कैपिटल गुड्स, राइट। नेक्स्ट वन इज डिफरेंसेस। डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिस सेटिस्फेक्शन। कंजप्शन गुड्स कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है, कैपिटल गुड्स किसको करता है? कैपिटल गुड्स इज नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडीज बिकॉज इट सेटिस्फाई fulfill the need of a producer to produce the another goods. Second one, consumer. The goods are consumed by the household. ये हाउसहोल्ड के द्वारा यूज़ किया जाता है परचेस करने के बाद, जबकि these goods are consumed by the household while these goods are used by the producer for further production. ये हाउसहोल्ड कंज्यूम नहीं करता है, कंज्यूमर करता है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, आगे की
प्रोसेस पूरा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर और कंजप्शन गुड्स इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर आप अपनी ज़रूरतों के लिए कंजप्शन गुड्स के ऊपर खर्चा करेंगे उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहेंगे, नॉर्मल खर्चा बोलेंगे। लेकिन अगर कैपिटल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट नाम दिया जाता है। क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस ऑन नॉर्मल गुड्स एंड एक्सपेंस ऑन कैपिटल गुड्स। ओके, लास्ट वन, बेनिफिटिंग पार्टीज। कंजप्शन का बेनिफिट किसको मिलता है? इसको मिलता है हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स लीड्स टू एंड हायर प्रोडक्शन गुड्स लीड्स टू प्रोडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हायर लेवल ऑफ वेलफेयर पीपल के होता है और यहाँ पर इसका फ़ायदा जो है इकोनॉमी को पहुँचता है। कैपिटल गुड जितना ज़्यादा होगा इकोनॉमी को फ़ायदा होगा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, जबकि यहाँ पर कंज्यूमर को उसका फ़ायदा मिलता है। समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो ज़रूर बताइएगा और भूलिएगा मत, द इकोनॉमिक्स गुरु की लगातार इसी चैनल पर आपको 2024-25 की पूरा सिलेबस मिलेगा इकोनॉमिक्स का। अभी चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर हम चलाएंगे द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, समझ में आ गया? सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ, दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनको भी तो पता चले कि हाँ नकुल सर आ गए हैं द इकोनॉमिक्स गुरु, जो कि आपको बेस्ट तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। थैंक यू एंड बाय।